जब हम तमिलनाडु के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? शानदार मंदिर, वाइब्रेंट कल्चर और जबरदस्त खाना, है ना? पर एक और चीज है जिसने तमिलनाडु को एक अलग ही पहचान दी है, और वो है भारत की हेल्थ केयर कैपिटल होने का खिताब। जरा सोचिए, भारत में इलाज के लिए जितने भी विदेशी मरीज आते हैं, उनमें से हर 10 में से 4 सीधे तमिलनाडु जाते हैं। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक ग्लोबल स्टैंप ऑफ अप्रूवल है जो बताता है कि यहाँ की हेल्थ केयर सच में वर्ल्ड क्लास है। तो सवाल ये उठता है कि जब देश का बड़ा हिस्सा हेल्थ केयर की मुश्किलों से जूझ रहा है, तो आखिर एक राज्य ने इतना बेहतरीन काम कैसे कर दिखाया? चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं और जानते हैं कि इस जबरदस्त कामयाबी के पीछे की कहानी क्या है। देखिए, तमिलनाडु की ये जो हेल्थ केयर में मास्टरी है ना, ये कोई रातों रात का जादू नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो एक विरासत है जो सदियों की मेहनत, प्लानिंग और सही इन्वेस्टमेंट पर खड़ी हुई है। इस कहानी की जड़ें जाती हैं 1664 तक, जब मद्रास में पहला ब्रिटिश हॉस्पिटल बना था। फिर यह सिलसिला आगे बढ़ा 1835 में मद्रास मेडिकल कॉलेज के साथ और 1900 में मशहूर क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर के साथ। और आज़ादी के बाद तो सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों ने मिलकर इस नींव को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया। तो इन सालों की मेहनत का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये है कि आज वहां 75,000 से ज्यादा हॉस्पिटल बेड्स हैं, और सबसे बड़ी बात, इनमें से 60,000 बेड्स सरकारी सिस्टम में हैं। ये विशाल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही वहां की हेल्थ केयर की रीढ़ की हड्डी है, जो ये सुनिश्चित करता है कि इलाज सब तक पहुंचे। और बात सिर्फ गिनती की नहीं है, क्वालिटी भी टॉप नॉच है। तमिलनाडु के प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को 478 नेशनल क्वालिटी अश्योरेंस स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट्स मिले हैं। ये भारत के किसी भी राज्य में सबसे ज्यादा हैं। साफ है, क्वालिटी को लेकर कोई समझौता नहीं। अच्छा, बिल्डिंग और बेड तो हो गए, पर इनको चलाता कौन है? लोग, डॉक्टर्स। और इस मामले में तमिलनाडु को अक्सर डॉक्टर बनाने की मशीन कहा जाता है। और ऐसा क्यों, ये अब पता चलेगा। देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि हर 1000 लोगों पर कम से कम एक डॉक्टर होना चाहिए, ठीक है? पर तमिलनाडु में पता है कितने हैं? हर 1000 लोगों पर 4 डॉक्टर्स। 4! ये ग्लोबल स्टैंडर्ड से सीधा सीधा 4 गुना ज्यादा है। इसका मतलब है कि लोगों के लिए डॉक्टर तक पहुंचना बहुत आसान है। तो इतने सारे डॉक्टर्स होने का आम आदमी को क्या फायदा होता है? सीधा सा जवाब है वेटिंग टाइम। मतलब इंतजार करना ही नहीं पड़ता। एक तरफ कनाडा और नॉर्वे जैसे डेवलप्ड देशों में 60% लोगों को स्पेशलिस्ट से मिलने के लिए 1 महीने से ज्यादा वेट करना पड़ता है, और दूसरी तरफ तमिलनाडु में वेटिंग पीरियड ऑलमोस्ट 0। कमाल है ना? तो सोचिए, जब आपके पास वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर हो और डॉक्टर्स की कोई कमी ना हो, तो क्या होता है? आप एक चुंबक बन जाते हैं दुनिया भर के मरीजों के लिए। इसमें सबसे बड़ा रोल है कॉस्ट का। एक उदाहरण लेते हैं हार्ट बाईपास सर्जरी का। भारत में इसका खर्चा आता है लगभग $7,900। अब इसकी तुलना कीजिए थाईलैंड से, जहां ये $12,000 है, या साउथ कोरिया से, जहां ये $26,000 तक जाता है। इतनी बड़ी बचत, और वो भी क्वालिटी से बिना कोई समझौता किए। यही चीज लोगों को यहां खींच लाती है। लेकिन ये कहानी सिर्फ सस्ते इलाज की नहीं है। तमिलनाडु मेडिकल एक्सपर्टाइज का एक हब है। कार्डियक सर्जरी, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, मुश्किल से मुश्किल कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स, यहाँ सब कुछ होता है। और करते कौन है? दुनिया के कुछ बेहतरीन सर्जन्स। लेकिन हर कहानी की तरह इस पिक्चर परफेक्ट स्टोरी में भी कुछ चुनौतियां हैं। तो एक सही नजरिया रखने के लिए यह जरूरी है कि हम उन मुश्किलों को भी समझें जिनसे तमिलनाडु को अभी भी पार पाना है। सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है हेल्थ केयर का असमान बंटवारा। मतलब शहरों में तो डॉक्टर्स की भरमार है, लेकिन गांवों में वहां स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की 85.2% की भारी कमी है। ये एक बहुत बड़ा गैप है जो दिखाता है कि सुविधा सब तक बराबर नहीं पहुंच रही। इसके अलावा एक और बड़ी प्रॉब्लम सामने आ रही है, लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियां जैसे डायबिटीज और हार्ट डिजीज। ये जानकर शायद हैरानी होगी कि तमिलनाडु में 75% मौतों की वजह अब यही बीमारियां हैं। ये नेशनल एवरेज जो 65% है, उससे भी ज्यादा है। ये एक साफ इशारा है कि अब फोकस इलाज से हटाकर रोकथाम पर लाना होगा। तो आगे का रास्ता क्या है? एक्सपर्ट्स के मुताबिक कुछ चीजों पर फौरन ध्यान देने की जरूरत है, जैसे मौजूदा अस्पतालों को अपग्रेड करना और ज्यादा सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज शुरू करना, मेडिकल कॉलेजों में स्टाफ की कमी को पूरा करना, और सबसे जरूरी, हेल्थ केयर पर सरकारी खर्च को और बढ़ाना। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर।
इस पूरी कहानी का बिग पिक्चर क्या है? तमिलनाडु की इस यात्रा से बाकी राज्य क्या सीख सकते हैं? और यहीं पर यह जरूरी सवाल खड़ा होता है, क्या तमिलनाडु का मॉडल एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जिसे पूरे भारत में कॉपी किया जा सकता है? यह एक ऐसी अनोखी कामयाबी की कहानी है जो सिर्फ इसकी सदियों पुरानी तारीख की वजह से ही मुमकिन हो पाई। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमारे पॉलिसी मेकर्स और हेल्थ केयर लीडर्स को जरूर ढूंढना होगा।